चाइल्डहुड्स एंड अध्याय 1 पृथ्वी पर अधिपतियों का आगमन। बहुत समय पहले की बात है जब मनुष्य अंतरिक्ष में अपने पहले कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान कोलंबस चांद की ओर जाने को तैयार था। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, मानव जाति के लिए गर्व का, साहस का और अपनी शक्ति के प्रमाण का। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ठीक उसी समय एक और कहीं अधिक महान शक्ति आसमान से झांक रही थी, जो न केवल चांद बल्कि पूरी पृथ्वी को ही बदल देने वाली थी। चांद पर पहुंचने की तैयारी करते करते अचानक एक अजीब बात हुई। पूरे विश्व के आसमानों में विशालकाय अंतरिक्ष यान प्रकट हो गए। वे बिना किसी आवाज, बिना किसी चेतावनी के एकाएक धरती के प्रमुख शहरों के ऊपर स्थिर हो गए। ये यान इतने बड़े थे कि शहर के ऊपर छाया कर देते थे, जैसे कोई विशाल परछाई छा गई हो। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, सबके ऊपर ये उड़न तश्तरियां लटक रही थीं, जैसे किसी अनजानी शक्ति की आंखें हमें टटोल रही हों। धरती पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, दहशत में आने लगे। कुछ ने सोचा युद्ध शुरू हो चुका है, तो कुछ ने कहा ईश्वर का दूत आया है। पर कुछ ही घंटों में एक गूंजती हुई आवाज धरती भर में सुनाई दी। एक शांत और स्थिर स्वर, जो किसी एक देश की भाषा में नहीं बल्कि हर व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में बोल रहा था। वो आवाज कहती थी, डरो मत, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, हम तुम्हारे संरक्षक हैं। ये पहली बार था जब धरती को ये एहसास हुआ कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कौन थे ये अधिपति, ओवरलॉर्ड्स? उस आवाज का मालिक था करेलिन, जिसे आगे चलकर सुपरवाइजर फॉर अर्थ यानी पृथ्वी का पर्यवेक्षक कहा गया। करेलिन ने खुद को ये नाम दिया, लेकिन उसने या उसके किसी साथी ने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वे चाहते थे कि मानव जाति पहले उनके उद्देश्यों को समझे, उनके रूप से नहीं, उनके कर्मों से उन्हें पहचाने। ओवरलॉर्ड्स ने सरकारों को बताया कि वे मानव सभ्यता की देखभाल करने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे और ना ही किसी देश की सत्ता अपने हाथ में लेंगे, लेकिन वे ये सुनिश्चित करेंगे कि धरती पर कोई नया युद्ध ना हो, कोई भूखा ना मरे और कोई जाति या धर्म के नाम पर पीड़ा ना सहे। धीरे धीरे उन्होंने परमाणु शस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया, युद्धों को रोका, अत्याचार बंद कराए। लेकिन इन सब के बावजूद वे दिखे नहीं। उनके यान आसमान में स्थिर थे और उनका रहस्य गहराता ही जा रहा था। मानवता की दोहरी भावना। कुछ लोग उन्हें मसीहा मानने लगे, जिन्होंने गरीबी, युद्ध, अन्याय खत्म करने का वादा किया था। लेकिन कुछ लोग डरने भी लगे, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकती है, वो तभी भी तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। धार्मिक नेता परेशान थे, क्योंकि उनके ग्रंथों में ऐसे किसी ओवरलॉर्ड का कोई जिक्र नहीं था। वे डरते थे कि कहीं लोग इन यानों को भगवान न मान लें। लेकिन ओवरलॉर्ड्स ने कुछ नहीं कहा। वे बस अपना काम करते रहे और धीरे धीरे धरती पर शांति फैलने लगी। अपराध कम हुए, सरकारें सुधरीं, तकनीक आगे बढ़ी और विज्ञान को नई ऊंचाई मिली। लेकिन करेलिन का चेहरा अब तक छिपा था। करेलिन ने कहा, हम 50 वर्षों तक अपने स्वरूप को नहीं दिखाएंगे। मानवता को हमें पहले समझना होगा। लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। क्या वे इंसान जैसे हैं? क्या वे किसी और ग्रह के देवता हैं या फिर कुछ और ही? एक वैज्ञानिक रिकी स्टॉर्मग्रेन, जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव था, उसे करेलिन से संवाद का अधिकार मिला। वह एकमात्र इंसान था जो करेलिन से निजी बातचीत करता था, लेकिन हर बार एक पर्दे के पीछे। वह करेलिन की सोच से प्रभावित था, लेकिन फिर भी उसने कभी उसे देखा नहीं। स्टॉर्मग्रेन को लगता था कि करेलिन जानबूझकर मानव जाति को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसकी कल्पना भी मनुष्य ने नहीं की थी। क्या अधिपति सचमुच भलाई चाहते हैं या उनका कोई रहस्य है? ये पहला अध्याय एक रहस्य की तरह खत्म होता है। अधिपति की मंशा क्या है? वे कौन हैं? उन्होंने अभी तक अपने रूप को क्यों छिपाया है? और क्या ये वास्तव में मानव जाति की बालावस्था का अंत है, यानी चाइल्डहुड्स एंड?